नमस्कार। जय हिंद, जय भारत। चलते हैं अपने चैनल की तरफ। जन कल्याणकारी चैनल के माध्यम से मैं पूरे उत्तर प्रदेश समेत पूरे देश को दिखाना चाहते हैं इस विभाग के अत्याचारी कमांडरों और बीओ और अवैतनिक अधिकारी व बैठे मुख्यालय से लेकर सरकार तक बड़े अधिकारियों के विषय में कि होमगार्ड जवानों के साथ कितना बड़ा अत्याचार हो रहा। सारे साक्ष्यों को देने के बाद ये संज्ञान नहीं लिया जा रहा है। इसका मतलब है खुला छूट सरकार तक बैठे अधिकारियों से मिला हुआ है। बेखौफ होके, बेलगाम होके, बेबिरक होके ये लूट घसोट में लिप्त हैं। पहले नंबर पर कमांडेंट अतुल कुमार, पूर्व जिला कमांडेंट लखनऊ व मास्टरमाइंड एडीसी के मिश्रा अरबों रुपए का घोटाला माननीय मुख्यमंत्री मुख्य कार्यालय में दोहरा आहरण किए हैं। उसी समय मुख्य कार्यालय यानी शासन ड्यूटी और वही नगर निगम कई विभागों में वही जवान एक समय एक डेट में दो जगह दिखा के और अरबों रुपए का, यदि इसमें रिटायर्ड जज और कोई जसबीर सिंह जैसा आईपीएस की तरह बैठा जांच करवा दी जाए तो अरबों रुपए का घोटाला किया है। इसको मैं 4 बार भेज चुका हूं, कोई संज्ञान नहीं लिया जा रहा। तो इसके लिए मैं माननीय सर्वोच्च न्यायालय की कानून के दरवाजे पर पहुंच रहा हूं और इनको इनके इंजाम तक पहुंचाने का कार्य हम करेंगे। दूसरे नंबर पर हैं उन्नाव जिला कमांडेंट, जिन्होंने ये मध्य प्रदेश चुनाव ड्यूटी में गए थे। उनसे 240 थे, सबसे पैसा 17 तारीख करवा पेटी जमा करवा को जब स्कूल आए जहां ठहरे वहां से ये वहां के बीओ इनसे एक दिन का पैसा मिला था और नाश्ता पानी का पैसा मिला। वो 1500 रुपए प्रत्येक जवान से मांगा जा रहा था और यहां ना देने पर जब नहीं दिए तो दिन भर गाड़ी 18 को खड़ी करे रखे और शाम को चले हैं। वहां से सीधा प्रयागराज और कानपुर हाईवे पर जब पहुंचे तो वहां होटल रुके, कोई बात नहीं, खाना खुराक। सवेरे सबको नोटिस दे पता चला है कि 150 से ज्यादा नोटिस दिए हैं और जो लोगों ने सौदा कर लिया उनको बहाल कर दिया गया। 2 होमगार्ड जो संगठन के पास अपने आ गए उनको बहाल नहीं किया जा रहा, बल्कि हाई कोर्ट के आदेश पर उसने नकारा है। कमांडेंट मनोज उन्नाव और स्वयं शंभू कहा लेटर पैड गलत छपवा के ये संगठन गलत है। तो मैं उनको नोटिस अभी भिजवा रहा हूं, भी जांच के लिए भेजा हूं और अब इनसे हाई कोर्ट और रजिस्ट्रेशन का लगा के इनसे अभी जवाब मांगा जा रहा इनसे है और मुजफ्फरनगर कमांडेंट से। इनको छोड़ा नहीं जाएगा। बहुत बड़े स्तर पर दोहन चल रहा है। ये बीओ और कमांडेंट और कुछ उसमें अवैतनिक अधिकारी भी शामिल हैं। लूट इस घोर 30 आगरा कमांडेंट 1,24,030 रुपया गलत साइन से निकाल लिया, जो सारे साबूत हैं। और इधर राम निवास को इन्होंने 1 लाख मांग की, जो जांच हुई, जो निर्दोष साबित हुआ वो बहाल हुआ। 5 महीना बैठाल और जांच में आदेश हो गया 5 महीने का वेतन इनके देने कि उसको गलत सस्पेंड किया, 5 महीने देने का वेतन आदेश हुआ। ये इस पे भी मैं सरकार को दिया हूं, कोई कार्रवाई नहीं। मिर्जापुर वहां पर 9 साल लड़के की हत्या में इन्होंने 2 लाख रुपए लेके उसको बहाल किया मुलजिम को, और जब संज्ञान में आया तो इन्होंने फिर सस्पेंड किया। तो इसमें मंडली कमांडेंट, जिला कमांडेंट के साथ पर उसको बहाल किया गया था। इनको भी कोर्ट की वहां ले जाएंगे, कानून के इनको छोड़ा नहीं जाएगा। मुजफ्फरनगर कमांडेंट ने ही किया
और कमांडेंट ये बलरामपुर चंदन सिंह, इन्होंने अपने बीओ को और अवैतनिक अधिकारियों को निर्देश दे रखा था, महीने में लक्ष्य रखा था 5 लाख रुपए तैयार होना चाहिए। ये लक्ष्य, ये देखिए कितना, जो पकड़े गए हैं बीओ, एक और पकड़ गया, अरेस्ट हो गया है, और ये भागे हुए हैं, फरार हैं चंदन सिंह। मैं इनको कन्नौज से जानता हूं। ये चंदन सिंह 1 नंबर का डाकू आदमी, ये जितने मैं नाम बताया हूं, ये बड़े बड़े ददुआ समझ लो इन कमांडेंटों को, और पूरे प्रदेश में यही कार्य हो रहा है। बलरामपुर घूस कांड कमांडेंट चंदन सिंह, क्या ये विभाग क्या कार्रवाई करता है, देखने का आगे मिलेगा। क्या कार्रवाई इनके खिलाफ करते हैं, FIR लिख गई है, अब देखने के आगे बात है। ये बलरामपुर घूस कांड FIR में नाम आने पर कमांडेंट चंदन सिंह हुए विलुप्त। एंटी करप्शन टीम ने बलरामपुर के बीओ को घूस लेते किया था गिरफ्तार। पुलिसिया शक्ति पर बीओ ओझा जी ने उगल दिया मुख्य वसूली मैन कमांडेंट चंदन सिंह और ADC का नाम। कमांडेंट के इशारे पर ADC और बीओ करते थे जवानों से वसूली। कमांडेंट चंदन सिंह के पकड़े गए बीओ के कहने पर FIR में नाम है। बलरामपुर होमगार्ड विभाग के कमांडेंट चंदन सिंह ने ऐसा काम कर दिया है कि शीतलहरी में भी घूसखोर अफसरों के पसीने छूट रहे हैं। एंटी करप्शन टीम ने मंगलवार की शाम होमगार्ड लालता प्रसाद से 15,000 रुपया मनीराम भार्गव को गिरफ्तार किया। गिरफ्तारी के बाद बीओ ने एंटी करप्शन के अफसरों के सामने खुलकर कहा कि अवैध वसूली कमांडेंट चंदन सिंह के कहने पर कर रहे थे। कमांडेंट बलरामपुर मीटिंग ले रहे हैं और बैठक खत्म होने के बाद हम लोग वहां पर आए थे। बीओ ने यह भी उगल दिया कि होमगार्ड लालता प्रसाद का स्पष्टीकरण खत्म कराने के लिए कमांडेंट ने 25,000 रुपए की मांग की थी, जिसकी पहली किस्त आज 15,000 रुपए लेने आए थे। बयानों के आधार पर एंटी करप्शन टीम ने कमांडेंट चंदन सिंह, बीओ अयोध्या प्रसाद ओझा और ADC मनीराम भार्गव के खिलाफ FIR दर्ज कर ली है। बड़ा सवाल यह है कि बीओ के ADC को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया गया है। क्या कमांडेंट चंदन सिंह भी होंगे गिरफ्तार? क्या चंदन सिंह जाएंगे जेल? क्या विभाग कमांडेंट चंदन सिंह के खिलाफ लेगा एक्शन? ये सोचने वाली बात है, आगे देखने वाली बात है। सवाल इसलिए कि क्योंकि कमांडेंट चंदन सिंह जब मुरादाबाद में तैनात थे, कन्नौज में थे, विवादों से उनका नाता रहा है। ये वहां से हटकर गोंडा के तौर पर भेजा गया था, लेकिन यहाँ भी होमगार्डों से अवैध वसूली करने के नाम पर आतंक मचा रखा था। तभी तो गोंडा के ईमानदार बीओ से इनका विवाद सुर्खियों में रहा। एंटी करप्शन द्वारा दर्ज कराई गई एक FIR में अभियुक्तों में बीओ, ADC और कमांडेंट का नाम है। बीओ ने बयान में नीचे तौर पर कमांडेंट चंदन सिंह का नाम लिया है। तीनों के खिलाफ भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम 1988 में धारा 7(13) 1B 132 दर्ज कर लिया गया है। बता दें कि होमगार्ड विभाग के मंत्री धर्मवीर प्रजापति और DG बीओ के BK मौर्य के शक्ति से पूरा विभाग सदमे में है, लेकिन पैसे की हवस ने कुछ कमांडेंट को अंधा बना दिया है। इनका प्रति माह का टारगेट फिक्स है, फिर वो चाहे जिस तरह से आए। कभी जवानों की वर्दी ठीक ना होने बालों में
ठीक से कंघी ना करना, जूतों में पॉलिश ठीक से ना किया हो। कमांडेंट वसूली मैन बीओ एडीसी ही होते हैं। राह चलते जवानों ने यदि टोपी नहीं पहन रखी या वर्दी ठीक नहीं तो उनका ये लोग फोटो खींच लेते हैं और इनके अपने मुखिया कमांडेंट को सौंप देते हैं। कमांडेंट निलंबन का पत्र तैयार कराकर अपने वसूली मैनों को वसूली के लिए टारगेट बता दिया जाता है। कमांडेंट कभी सीधे पैसा नहीं लेता है। लालता प्रसाद प्रकरण में भी यही हुआ है। कमांडेंट की अवैध वसूली से परेशान होमगार्ड लालता प्रसाद 5 जनवरी को एंटी करप्शन के अधिकारियों के पास पहुंचा और सारी बात बताई। होमगार्ड ने बयान में बताया कि 22 जनवरी को उनकी ड्यूटी देहात कोतवाली बलरामपुर के एमबीआई बैंक में रात 9 बजे से सुबह 5 बजे तक थी। वो ड्यूटी खत्म करने पर वापस जा रहा था। उसी दौरान बीओ अयोध्या प्रसाद ओझा और एडीसी मनीराम भार्गव से मिले। 29 जनवरी को बलरामपुर जिला कार्यालय बुलाया गया और मुझे नोटिस थमा दी गई। इसके बाद मैंने बीओ एडीसी से बात की तो उन्होंने कहा कि कमांडेंट चंदन सिंह मान नहीं रहे हैं, 1 माह का वेतन मांग रहे हैं, तभी मामला खत्म होगा। पैसा दे दो नहीं तो मैं बर्खास्त कर देंगे। इससे आजिज आकर मैं रिश्वत की पहली किस्त 15,000 रुपया देकर रंगे हाथों पकड़वाना चाहता था ताकि भ्रष्टाचार खत्म हो सके। उसी के बाद एंटी करप्शन टीम ने तहसील में पीपल के पेड़ के नीचे होमगार्ड को भेज दिया। नोटों में अधिकारियों ने फिनाइल पाउडर लगाकर होमगार्ड को थमा दिया। जैसे ही बीओ ने गिनने लगा, टीम ने धर दबोचा। गिरफ्तारी के बाद एंटी करप्शन टीम को अभियुक्त बीओ अयोध्या प्रसाद ओझा ने भी बताया कि हम लोगों ने कमांडेंट चंदन सिंह से नोटिस के बारे में बता दिया तो उन्होंने कहा कि जवान से बोलो 1 माह का वेतन 25,000 रुपया दे दो, मैं नोटिस की कार्रवाई समाप्त कर दूंगा। चंदन सिंह मनीराम के निर्देश पे पहली किस्त 15,000 रुपया लिया हूं। उनके आदेश के बिना मैं इतनी बड़ी रकम नहीं ले सकता, गलती हो गई। बात जो भी हो, बात खुल गई तो हंगामा हो गया, लेकिन विभाग के भरोसेमंद अधिकारियों की वार्ता को माने तो कमांडेंट चंदन सिंह गोंडा के अलावा अतिरिक्त जिला के तौर पर बलरामपुर देख रहे हैं। इनकी प्रतिमाह की वसूली लगभग 4 लाख रुपए की हो रही, 4-5 लाख रुपए हो रही है। पुष्टि तो नहीं करता, लेकिन डांके की चोट पर ये तो कहा जा सकता है कि कमांडेंट चंदन सिंह जानना है तो इनकी आय से अधिक संपत्ति की जांच कर ली जाए, नहीं आए तो सब कुछ सामने आ जाएगा। तो लाखों की वसूली कर रहे हैं और जानता हूं तो इनकी आय से अधिक संपत्ति की जांच कर ली जाए तो सब कुछ सामने खुल के आ जाएगा। बड़ी शर्म की बात, यही काम 2 जगह का चार्जभार मनोज जिला कमांडेंट उन्नाव व हरदोई देख रहा। ये पहले भी सुर्खियों में रहा, प्रदेश पे मुख्यालय पर थे तो पूरा प्रदेश और पूरा ईंधन और पूरा जितना सरकार का खूब खजाना लूटा और उसके बाद ये सस्पेंड हुआ, निलंबित किया गया हाई कोर्ट के जाके और एक पुनः बहाल हो गया। इसकी इन लुटेरों की चाट नहीं जा रही और कितना बड़ा अन्याय कर रहे हैं। 2 होमगार्ड जो आए अपने संगठन पास, वैद्य हमारा संगठन है, उसको स्वयं शंभू कहा। ये देखिए हाई कोर्ट के कानून का उल्लंघन कर दिया। इतना मनमाने, इतना
मनमाने डर के नाम की कानून का डर नहीं और सरकार और बैठे अधिकारियों का कोई डर नहीं। अधिकारी तो सरकार तक बैठे पूरा आश्वासन दे रहे हैं और विभाग के मुखिया जो मुख्यमंत्री जी हैं धर्मवीर प्रजापति जी, वो तो बिल्कुल भ्रष्टराज बन गए। दिखाई नहीं पड़ता, सुना ही नहीं पड़ता, जबान भी नहीं चल रही। क्योंकि अब सोचिए इनको क्या कहें हम और क्या सोचने आप लोग देख रहे होंगे। तो ये आप देखिए पकड़ना चालू हो गए। तो ये बलरामपुर और चाहे मिर्जापुर हो, चाहे आगरा हो, चाहे उन्नाव हो, चाहे मुजफ्फरनगर हो, चाहे पूरा प्रदेश हो, बड़े स्तर पर ये लूट घसोट चल रही। और सबसे बड़ा खेल कि नामनर रोल में चल रहा, कट करके और जो मन होते जन्म तिथि चढ़ा देते और उसके बाद सूचित करते हैं और मार्कशीट निकाल कर अलग रख देते हैं। और मार्कशीट अगर हमारा जवान ले जाता तो उसको मानते नहीं और वो नामनर रोल पर जो काट के लिख दिया उसमें कटिंग है। इनको हाई कोर्ट सामने इनको तलब करवा दिया जाए, नामनर रोल मंगा लिया जाए, भारतीय फार्म मंगा लिया जाए तो इनके सब कुछ सामने आ जाएगा। इस पे भी बहुत लुटाई हो रही है। तो क्या अब पढ़ाई लिखाई बेकार है, सिर्फ जो ये लिख दें वही माना जाएगा? तो देखिए इनके कार्य किस तरीके से होमगार्ड विभाग ये दाग कर रहा और कहते होमगार्ड दाग कर रहा वर्दी को। अरे सबसे बड़े शर्मसार तो ये अधिकारी कर रहे हैं, वैतनिक अवैतनिक और काला धब्बा इस विभाग पर लगा रहे हैं। किरकिरी माननीय मुख्यमंत्री जी की हो रही प्रदेश नहीं पूरे देश में कि होमगार्ड के साथ वाकई में बहुत बड़ा अन्याय हो रहा। और कहते हैं जीरो टैलेंट्स की बात, तो वो एकदम फेल कर रहे हैं ये विभाग के। इधर खजाना सरकार का लूटा जा रहा और इधर होमगार्ड को खुल के लूटा जा रहा, बेखौफ होके लूटा जा रहा। तो ये ऐसा जान पड़ता है ये होमगार्ड जवानों का बिल्कुल अनाथ हैं, लेकिन नए अनाथ नहीं है, ये होमगार्ड एसोसिएशन है। जहां तक जाना होगा वहां तक हम जाएंगे और इनको अंजाम तक इनका पहुंचाया जाएगा। ये जब अब अत्याचार ज्यादा सीमा से ऊपर हुआ तब तक कोई न कोई रूप में ईश्वर अवतार लेके और इन भ्रष्टाचारी रावण और जैसे बनके कंसा बनके इनका वध हुआ है और होगा, ये इतिहास गवाही है। तो ये संगठन अब ये सब भ्रष्टाचार लेके लखनऊ से और ये जत्ते कमांडर नाम मैं बताया हूं इनको मैं सीधा कानून के चौखट पर जा रहा हूं और इनका हम खामियाजा और इनके अंजाम तक पहुंचाने का कार्य मैं करूंगा। सरकार तो नहीं खत्म करा पा रही, ना विभाग ये भ्रष्टाचार खत्म, लेकिन इन बड़े बड़े जो बैठे मठाधीश मगरमच्छ ये भी गिरफ्त में आएंगे और सलाखों के पीछे सुधार घर के पीछे होंगे। यदि अभी नहीं मंत्री ध्यान दिए तो आने वाला कल खुलेगा तब माननीय मुख्यमंत्री का बुलडोजर चलेगा और जवाब नहीं दे पाएंगे हमारे मंत्री और ये बड़े बड़े अधिकारी। इनको भी उसी रास्ते से सुधार घर जाना होगा, ये मैं वादा करता हूं। तो प्रदेश के जवानों से कहता हूं कि आप पैसा जो मांग रहा है उसको दीजिए, बात शर्ते 24 घंटे पहले मुझको बता दो। इनको रंगे हाथ मैं पकड़ाऊंगा और दिखा दूंगा सरकार को। देखिए मेरे साथियों को तो ध्यान नहीं दिया, बचाते रहे, लेकिन आज देखिए सामने चंदन सिंह डाकू जैसे जेल के सलाखों के पीछे जा रहे हैं। तो सरकार की किरकिरी होगी, जरूर होगी। वो कराने वाले किरकिरी और बदनामी ये मंत्री महोदय से लेके और ये बड़े अधिकारियों का पूरा माननीय मुख्यमंत्री का नाम डुबोने का कार्य यही सब कर रहे हैं। देखते हैं कि जो नाम लिया कितनी इनके खिलाफ कार्रवाई करते हैं और मेरी तैयारी एकदम हो चुकी, कानून की चौखट पर पहुंच चुका हूं। जय हिंद, जय भारत। प्रदेश अध्यक्ष रामेंद्र कुमार यादव, उत्तर प्रदेश लखनऊ। सभी लोग प्रदेश के भरोसा रखें। नोटिस पर नोटिस, आज कमांडेंट मनोज कुमार 5वीं नोटिस दिए हैं और
जांच दौरान उन्होंने नोटिस दिया, तो इनका अभी मैं नोटिस कल बनवा रहा हूं इनको, मुजफ्फरनगर को हाई कोर्ट के लिख के दें, लेकिन मैं नहीं मानता, मैं स्वयं शंभू हूं और यह खुद स्वयं शंभू कहलाए जाएंगे और जवाब नहीं देते बनेगा। आए मैं जवाब इनसे मांगता हूं। तो भरोसा रखिए संगठन पर, पूरे प्रदेश के जवान। मैं सबको सलाम करता हूं, सलूट करता हूं, जय हिंद करता हूं।